जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करने के आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी मराहत फराहम करने वाली आइन की दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया था। जम्मू कश्मीर को 2 रियासतों में मुनक़सम करते हुए लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। हुकूमत के इस तारीखी फैसले के 2 साल मुकम्मल होने पर यूटी में बीजेपी की जानब से जश्न मनाया गया। श्रीनगर में चर्च लेन में वाक़े बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जम होने के फ़वायद हासिल हो रहे हैं। उन्होंने गुपकार अलायंस पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके इस्तेहसाल का वक्त ख़त्म हो गया है। तरुण चुग ने पत्थरबाजों को सरकारी मुलाजमत फराहम न करने के अहकामात से मुतल्लिक़ एक सवाल का सीधा जवाब देने से गुरेज किया। पार्टी वर्करों ने बुमरो बुमरो की धुन पर रक्स किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जम्मू कश्मीर बदल रहा है। मैं आपके माध्यम से गुपकार गैंग को कहना चाहूंगा, कल उन्होंने प्रेस की, क्या बदला है? सबसे पहले बदला है कि यहाँ के अवाम को ताकत मिली, यहाँ के अवाम को आज़ादी मिली, यहाँ का अवाम अब अपना नेता चुन सकता है, यहाँ का अवाम आगे बढ़ सकता है। आपने दिया था उनके हाथ में पत्थर, हमने दिया है 50,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल पैकेज। मेडिकल सिटी पार्क बने, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आए, उसकी योजना। 70 साल में 500 मेडिकल सीटें थी, आज 500 की बजाय हर साल 955 डॉक्टर बनेंगे। अगर आपकी पार्टी को भी कंगालू में यहाँ आपके जो लीडर है या वर्कर है उनमें से भी शायद कोई पास्ट मिलिटेंट, शायद क्या मैं तो गिन भी सकता हूँ जो पास्ट में मिलिटेंट रहा होगा। अगर एक शख्स ने एक बार गलती की, आपने कोशिश की, इसको वापस लाया, क्या उसको फिर से पुश करें हम? ऐसा है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आप पास्ट के ओर ले जाने की, सुन लीजिए ना मुझे आराम से, नहीं आप सुन तो लीजिए, आप इतने भावुक क्यों हैं? आप पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की ओर ले जाने की बात कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूं, कमिटमेंट से कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर का आवाम आगे बढ़ चुका है। हमारे गांव में भी बिजली नहीं था, ये नहीं था, बहुत कुछ मोदी जी साहब का हम शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे गरीबी भी बहुत हटा है, यहाँ पे बहुत स्कीम्स दिया, सेंटर वगैरह दिया, बहुत कुछ दे रहा है यहाँ पे। लेडीज़ के ताल्लुक से खास तौर पे कुछ आपको लग रहा है कि जो लेडीज़ बहुत स्कीम्स दिए हैं उसने, बहुत गरीबी हट रहा है, सेंटर भी दिया, जॉब भी दे रहे हैं, बहुत स्कीम्स, लोन दे रहे हैं। वो दपा यन पे आर्टिकल हटोक, आर्टिकल 370 53A तन पे गो ये तरक्की नो कश्मीर बनाई बना वन कत आराम आन वन आन आराम की वन आन आराम की क्या गोस गसुन अमामस गस मुलाजिम गस लगन गरीबन गोस राहत वातुन सही क्या गस बेरोजगारी से काफी बेरोजगारी तिथे पे सो ज्यादा बढ़े समझता हूँ कि जो बदलाव हुआ है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के लोग पूरे, उनकी जो निगाहें वो आज देश की ओर है, और समझते हैं कि आज जब जम्मू कश्मीर का निर्माण होगा तभी देश का निर्माण होगा। और आने वाले समय में जो भी कानून यहाँ पे पारित हुए जिससे वो बदलाव हुआ, मैं समझता हूँ वो बड़ा एक ऐतिहासिक परिवर्तन था, और आने वाले समय में उसमें और चेंजेस आ जाएंगी और जम्मू कश्मीर भी बाकी राज्यों की तरह डेवलपमेंट में आगे बढ़ जाए। 5 अगस्त के फैसले की तायद में कुपवाड़ा में बीजेपी वर्करों ने रैली निकाली। डाक बंगला कुपवाड़ा से ये तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में जश्न का माहौल देखा गया। बीजेपी वर्कर्स अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। बीजेपी वर्कर्स ढोल की धुनों पर रक्स करते देखे गए। शिमाली कश्मीर के बीजेपी इंचार्ज मोहम्मद अनवर खान, बीजेपी लीडर अब्दुल रहमान लोन और अब्दुल रशीद जरगर इस रैली की सरबराही कर रहे थे। वर्करों ने की एक बड़ी तादाद ने इस तिरंगा रैली में शिरकत की। बीजेपी लीडरान ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के नए बाब की शुरुआत हो गई है। आज देखा आपने कि कितने लोगों की तादाद जो निकली थी रोड पे, आज़ाद हिंदुस्तान के नारे उन्होंने दिए,
उन्होंने यहाँ जो 5 अगस्त है कितने जोश खरोश के साथ मनाया, मिठाइयाँ बांटी। ये एक मैसेज है कि 5 अगस्त जो था हमारे लिए, हमारे कश्मीर JNK के लिए बहुत अच्छा फैसला था। हमें जो कुछ लोगों ने अपने घरों के लिए ये कानून बना के रखा था, आम लोगों का इसमें कोई फ़ायदा नहीं था। वो आज आपको लोगों ने खुद दूर दराज इलाकों से लोग आए थे कोविड के बावजूद भी, क्योंकि ज़्यादा लोग हम जमा नहीं कर पाए, वरना आप देखते कि बहुत बड़ा एक इससे भी बड़ा जश्न यहाँ पे होता। आपने देखा कि लोगों ने कैसे खुशियाँ मनाई, जिसमें लोगों ने नाचा गाया और उसके बाद में मिठाइयाँ भी हमने बांटी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत की जानिब से दफा 370 मनसूख करने के दिन को यौम सियाह करार दिया। PDP ने पार्टी ऑफिस श्रीनगर के बाहर एहतजाज किया। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बदहाली खत्म करने और पाकिस्तान के साथ बातचीत पर जोर दिया। PDP सदर ने कहा कि BJP जम्मू कश्मीर के लोगों की तौहीन पर जश्न मना रही है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती और उनके पार्टी अरकान ने काले दिन का काला फैसला वापस लो के नारे लगाए। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए मातम का दिन है। ये लोग आज जो है मातम मना रहे हैं, जो जुल्म सितम और बर्बरियत का दौर शुरू किया 2019 में बीजेपी की सरकार ने, उसके लिए यहाँ के लोग नालान हैं। और बड़े अफसोस की बात है, पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी आज इसकी खुशियां मना रही है जिसका कश्मीरी मातम मना रहा है। लोगों की पकड़ दकड़ चालू है, दुकानदारों को जबरदस्ती ये कहते हुए कि आपकी लीज कैंसिल की जाएगी, दुकानें खुली रखो। ऑटो वालों को ये बताया जा रहा है कि आप ऑटो चलाओ ताकि वो यहाँ नॉर्मलसी दिखा सके। हजारों की तादाद में हमारे बच्चे, हमारे लड़के UAPA के अंदर बंद है और इन 2 दिनों में भी कई नौजवानों को थानों में पेश किया गया। उन्हें वहाँ बंद किया गया है कि जब तक 5 अगस्त निकलेगा तब तक थानों में बंद रहना है। तो ये जो बर्बरियत है, ये जो जुल्म है, सितम है, ये नहीं चलेगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको हम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा वजूद तभी कायम होगा जब हम सब लोग मिलके, जो इन्होंने 2019 में 5 अगस्त को किया, जब तक हम अपनी कानूनी पोजीशन बहाल करके मसले कश्मीर के हल के लिए हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर करेंगे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बातचीत करे, इंटरनल डायमेंशन एड्रेस करने के लिए और एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए भी वो पाकिस्तान के साथ बात करे। इसके बगैर कोई श्रीनगर के नौहटा में आज एक धमाका हुआ, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी भी धमाके की तरदीद की है, लेकिन इस मकाम पर बाज मीडिया वाले और थोड़ी देर बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें धमाका और गोलियों की आवाजें भी सुनी गईं। ताहम अभी तक किसी ने भी इस वीडियो की तस्दीक नहीं की और आखिरी रिपोर्ट्स आने तक पुलिस ने इसकी तरदीद भी नहीं की थी। नौहट्टा में जामिया मस्जिद के करीब आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा मीडिया जो है यहाँ का जमा है। ये यहाँ पे खबर आई कि यहाँ पे ग्रेनेड फेंका गया है, लेकिन यहाँ जो पुलिस है उनका कहना है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि टायर ब्लास्ट हुआ और मीडिया जो कर्मी है उनसे कहा जा रहा है कि आप वापस जाएं, यहाँ पे ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया है। लेकिन आवाज़ सुनी है लोगों ने और मीडिया यहाँ पे पूरा जमा हो गया, क्योंकि आज 370 कलादम किए जाने की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। और यहाँ पे ऐसे मौके पे अगर कोई भी वाक़े की खबर आती है तो जाहिर सी बात है कि मीडिया पहले से ही इंतज़ार में होता है। पुराने ज़माने में तो पहले मीडिया कहती थी कि पुलिस ने इनकार किया, तस्दीक नहीं की, लेकिन अब जो पुलिस ने कहा वही सही माना जा रहा है। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मेन मार्केट सुपूर में भी आज सुबह तकरीबन 10:15 बजे फायरिंग जैसी आवाज़ें सुनी गई, जिसके बाद दुकानदार अपनी दुकानें बंद करते हुए महफूज मकामात पर भागने लगे। इस वाक़े के फौरी बाद फौज, पुलिस और CRPF की मुश्तरका टीम जाए वाक़े पर पहुंची और इलाके का मुहासरा किया। कुछ देर तक तलाशी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहां से चली गई, जिसके बाद हालात मामूल पर लौट गए। बाद में पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि फायरिंग का कोई वाक़या पेश नहीं आया और हो सकता है कि पटाखों की वजह से लोग खौफ हिरास में मुब्तला हो गए।
हमारे बारामूला करस्पॉन्डेंट से बात करते हुए एसएसपी सोपोर ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को फायरिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं और मकाम पर कोई कारतूस भी बरामद नहीं हुआ। दफा 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी ने जश्न मनाया। यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगा लहराया गया और मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों का तज़किरा किया गया। उधर जम्मू में बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने पार्टी कारकुनों के हमरा तिरंगा लहराया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए और रक्स भी किया। यहाँ काफ़ी तादाद में पार्टी कारकुन और लीडरान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी से समाज के मुख्तलिफ तबकात बाइख्तियार बने हैं। जम्मू कश्मीर की खवातीन को भी बाइख्तियार बनाया गया है। रैना जम्मू में मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के 2 साल की तकमील का जश्न मनाने की गर्ज से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। रैना कहते हैं कि बदनवान अफसरान के खिलाफ घेरा तंग करने में ACB ने काफ़ी मुफीद और अहम काम किए हैं। आज जम्मू कश्मीर में रेफ्यूजीज हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, आज उनको हक मिले तो धारा 370 को समाप्त करने के बाद उनको हक मिले। एंटी करप्शन लॉज आज यहां लगे, एंटी करप्शन ब्यूरो बनी तो धारा 370 के समापन के बाद बनी। राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर SCs, STs, आज ये सब जम्मू कश्मीर में मोदी साहब की देन है जो धारा 370 को हटाए। रविंद्र रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग मुहिब्बे वतन हैं। वो 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले से खुश हैं। जम्मू कश्मीर के लोग वतन परस्त लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त लोग हैं और जम्मू के डोगरे हों या कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले लोग हों, सब देशभक्त हैं। कश्मीर के अंदर भी 95% रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो देशभक्त लोग हैं। उनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा है, वो देश के लिए जीते हैं। वहां के हालात ऐसे हैं कि बंदूक के साए में लोगों के दिल में डर है, खौफ है, वो घर से बाहर निकलकर बोल नहीं सकते। उनकी तकलीफ परेशानियां हम समझते हैं, लेकिन वो कट्टर हिंदुस्तानी और देशभक्त लोग। दफा 370 हटने के 2 साल मुकम्मल होने पर जहां बीजेपी जश्न मना रही है, वहीं श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर गुपकार अलायंस की मीटिंग मुनक्किद हुई। PDP सदर महबूबा मुफ्ती, CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और ANC लीडर मुजफ्फर शाह ने शिरकत की। गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि पिछले 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर को तबाही की तरफ धकेला गया। उन्होंने कहा कि 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। जब 2 साल का हम जायजा लेते हैं तो क्या पाया जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों ने? हमारी नज़र में, हमारी असेसमेंट के मुताबिक बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। जो कहा गया था अभी नॉर्मलसी के बारे में, एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में जूनियर मिनिस्टर ऑफ होम, उनका कहना था कि स्टेटहुड रेस्टोर होगा जब नॉर्मलसी कायम होगी। ये खुद कहा उन्होंने। 2 साल के बाद भी नॉर्मलसी नज़र नहीं आती। 2 साल के बाद भी जो उन्होंने वादा किया था अमन कायम होगा, वो नज़र आता नहीं। जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, शायद पता नहीं कहाँ से उनकी आंखें क्या देखती है। दिन को रात और रात को दिन उनको नज़र आता है। लेकिन आम शहरी से पूछ लीजिए, शहरी श्रीनगर के आवाम से पूछ लीजिए और यहाँ दूर दराज इलाकों में जाकर पूछ लीजिए, छोड़ लीजिए कश्मीर, जम्मू के लोगों से पूछ लीजिए कौन सी डेवलपमेंट हुई। आज जो मीटिंग हुई इसमें क्या, अब क्या करेंगे? नहीं, आगे मैं बताऊंगा। PAGD का ये फैसला है कि हम लोगों के साथ राबिता कायम कर लेंगे। हम टकराव चाहते नहीं।
हम यही कोशिश कर लेंगे और सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जम्मू के लोगों के साथ मिलाप होगा, लद्दाख के साथ और मुल्क के आवाम जमहूरी कुव्वतों के साथ भी। और मकसद क्या है, जो खोया है हमने वो हमें वापस मिलना चाहिए, जो ज़बरदस्ती लिया है हमसे वही वापस मिलना चाहिए। ये तो लंबी बात है, फिलहाल क्या करेंगे? नहीं फिलहाल राब्ता कायम करेंगे, जल्द से जुलूस करेंगे, मीटिंगें करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं आप। मुझे ये बताइए कि हम सरकार की तरह नहीं है कि हम नए नए कानून लागू करेंगे रात के अंधेरे में। हम सरकार की तरह नहीं हैं आपको खामोश करने के लिए नई नई तदबीरें वज़ा कर लेंगे। हमारा मुकदमा आवाम के सामने है, आज नहीं तो कल सरकार को सुनना होगा। ये तारीख का फैसला है और ये हमारी तारीख ही नहीं मुल्क की तारीख का फैसला है। बहरहाल जबर का ज़माना ख़त्म होना है, ये हमारा यकीन है।